एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। यह सुन के बेंसर कहते हैं कि क्यों, मैंने कुछ गलत कहा है? मैं बस चाहता हूँ कि तुम मिस्टर बांग के केस पर फोकस करो, जो तुम्हें पार्टनर बनने के लिए हेल्प करे। ऐसे भी तुम्हारा सपना तो यही है ना टीचा? तुम्हें क्या लगता है? ऐसे जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, मुझे तो यही लगता है कि तुम्हें पार्टनर बनना है। यह सुन के टीचर कहती है कि हाँ, मुझे पार्टनर बनना है, लेकिन मैं इस केस को भी ड्रॉप नहीं कर सकूंगी। फिर बेंसर टीचर से कहते हैं कि टीचर, तुम बात को समझ रही हो ना? अगर तुमसे केस बिगड़ गया तो तुम्हारी काफी बदनामी हो सकती है। ये सुन के टीचर कहती है कि हाँ, मुझे पता है। और बेंसर, मैंने आपको यहाँ पे मिलने इसलिए बुलाया है जाकि मैं आपसे एक फेवर मांग सकूँ। ये सुन के बेंसर टीचर को देखने लग जाते हैं। फिर टीचर बेंसर को कहती है कि क्या आप मिस्टर रॉसे हार्वे को, आप क्या उन्हें ये बता सकते हैं कि मैं क्यू की गारंटी लेने के लिए तैयार हूँ? क्योंकि मैं जानती हूँ कि उन्हें ऐसा कुछ नहीं किया है, और मैं सच में चाहती हूँ कि क्यू को एज अ ट्रेनी वापस हायर किया जाए। पर अगर क्यू दोषी साबित हुआ तो मैं अपना रिज़ाइन लेटर देकर पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, और मैं अपने सबसे मुकरूंगी नहीं सर। जो भी हो जाएगा उसकी जिम्मेदारी मैं ले लूँगी सर। ये सुन के बेंसर कहते हैं कि तुम क्यू के लिए अपना फ्यूचर दाव पे लगाने के लिए तैयार हो? ये सुन के टीचर कहती है कि हाँ, मैं क्यू को अच्छी से जानती हूँ और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। ये सुनने के बाद बेंसर बस टीचर को देखे जा रहे होते हैं और ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम कैमिलिया को देखते हैं जो अस्पताल में बैठी होती है। इसी बीच वहाँ पे बेंसर आ जाते हैं और कहते हैं कि कैमिलिया। और कैमिलिया जब बेंसर को देखती है वो तो शॉक हो जाती है और कहती है कि बेंसर आप? फिर बेंसर कहते हैं कि डॉक्टर थेप ने अभी तक मिस मनी के हॉस्पिटल का डायरेक्टर बनने का ऑफर दिया नहीं है क्या? ये सुनने के बाद कैमिलिया बेंसर को कुछ कहती नहीं है। फिर बेंसर कहते हैं कि अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे एडवाइस के मुताबिक किया। मैं टीचर को मिलने गया और उससे मैंने क्यू का केस लेने से रोका भी नहीं, मगर फिर भी कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि तो फिर आप यहाँ पे क्यों आए हैं? तो बेंसर कहते हैं कि मैं कब से तुम्हारा फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ पर तुम तो उठा ही नहीं रही हो। फिर कैमिलिया कहती है कि क्या हम दोनों किसी और दिन बात कर सकते हैं? ये सही जगह नहीं है बात करने की। इसी बीच वहाँ पे एक नर्स आ जाती है और कहती है कि एक्सक्यूज़ मी मैम, आप मेरे साथ आइए। तो कैमिलिया कहती है कि हाँ। फिर कैमिलिया वहाँ से जाने वाली होती है। फिर बेंसर कहते हैं कि क्या डॉक्टर से मिलने मैं तुम्हारे साथ आऊँ? तो कैमिलिया कहती है कि मैं डॉक्टर थेप से नहीं मिल रही हूँ, आप जाइए सर। फिर बेंसर कहते हैं कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा यहीं पे वेट करता हूँ। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि आप मेरा वेट मत कीजिए। तो बेंसर कहते हैं कि नहीं, मैं करूँगा वेट। ये सुन के कैमिलिया कहती है कि वेट मत कीजिए, प्लीज़ जाइए, मुझे आपसे अभी कोई बात नहीं करनी। आप किसी और से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कीजिए और मुझे अपनी प्रॉब्लम्स मत बताइए। यह कह के कैमिलिया वहाँ से चली जाती है। और इसी बीच ना वहाँ पे एक डॉक्टर आ जाती है और कहती है कि मिस कैमिलिया नमस्ते। तो कैमिलिया कहती है कि नमस्ते। फिर वो डॉक्टर कहती है कि मैं ज़रा वॉशरूम होके आती हूँ, तब तक आप मेरी केबिन में वेट कीजिए। तो कहती है कि जी। यह कह के कैमिलिया वहाँ से जारी होती है। इसी बीच ना बेंसर भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो कैमिलिया? और कैमिलिया जब पीछे मुड़ के बेंसर को देखती है तो कहती है कि बेंसर, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फिर बेंसर कहते हैं कि आई थिंक तुम मुझसे नाराज़ हो, नहीं तो तुम मुझे किसी और से बात कहने के लिए कभी नहीं कही थी। यह सुनकर कैमिलिया कहती है कि आपको मुझ पर भरोसा करके ये सारी बातें नहीं कहनी चाहिए। बेंसर प्लीज़, आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स मत शेयर कीजिए। यह सुन के बेंसर कहते हैं कि पर क्यों नहीं? यह सुन के कैमिलिया कहती है कि क्योंकि मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बड़ी सेल्फिश हूँ, मैं किसी के भरोसे करने के लायक नहीं। आपको मुझसे दूर रहना चाहिए। आप प्लीज़ अपनी लाइफ की ये सारी बातें मुझसे डिस्कस करना बंद कर दीजिए प्लीज़। मैं आपसे ये सारी बातें झेलना नहीं चाहती, मुझे ये सारी बातें नहीं जानना है प्लीज़। यह कि कैमिलिया जाने वाली होती है पर बेंसर ने उसका हाथ पकड़ लेता है और कहते हैं कि कैमिलिया रुको। फिर बेंसर कैमिलिया को रोकते हुए कहते हैं कि कैमिलिया, मुझे पता नहीं है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। चाहे कोई भी कहे तुम बुरी इंसान हो, मगर तुम फिर भी मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तुम तो मेरे साथ पूरी तरह से ऑनेस्ट हो सकती हो, मैं कभी भी तुमसे नाराज़ नहीं होगा। ये सुन के कैमिलिया हंसने लग जाती है और कहती है कि आप नाराज़ नहीं होंगे? तो बेंसर कहते हैं कि हाँ। ये सुनने के बाद कैमिलिया ना बेंसर का हाथ पकड़ती है और कहती है कि आपको सच में सच जानना है ना? जिसने एन को टीचर के बारे में बताया वो मैं थी। यह सुन के बेंसर कैमिलिया को देखने लग जाते हैं। फिर कैमिलिया कहती है कि क्योंकि मैं जेलस थी। फिर कैमिलिया कहती है कि क्योंकि मुझे टीचर की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो मैंने मिस एन को उकसाया जाके वो तमाशा करे, और कुछ नहीं। मैं चाहती थी कि आप दोनों का ब्रेकअप हो जाए, क्योंकि मैं। यह कह के कैमिलिया रुक जाती है। फिर कैमिलिया बेंसर को देखने लग जाती है। फिर कैमिलिया कहती है कि क्योंकि मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने उस इंसान को धोखा दिया जो मुझ पर बहुत भरोसा करता है। यह सुनकर बेंसर कहते हैं कि वो तुम थी? यह सुनते हैं ना बेंसर अपना हाथ कैमिलिया के हाथ से छुड़ा लेते हैं। फिर बेंसर कैमिलिया को देखने लग जाते हैं और इस सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम क्यू और क्यू के दोस्तों को देखते हैं। फिर टिन कहता है कि क्यू, तूने देखा, तूने अपनी बाइक पार्क की, उसके बाद तू स्टोर के अंदर गया,
पर वो आदमी जो तुझे फॉलो कर रहा था वो स्टोर के अंदर नहीं गया, वो तेरे बाइक के पास गया और वो तेरे जाने के बाद यहाँ वहाँ देखने लग गया। और उसके बाद तू जब स्टोर से बाहर आया वो तुझे देख के उसी रास्ते से वापस चला गया जिस रास्ते से वो आया था। ठीक से देख। ये सुन के पॉन कहता है कि तो फिर तू इतना क्यों भड़क रहा है? फिर टिन कहता है कि अरे यार पॉन, ऑफकोर्स मैं भड़कूंगा, मैं पूरी तरीके से श्योर हूँ कि उसने उसी वक्त स्कूटी में ड्रग्स रखे थे। फिर क्यों कहता है कि मगर ये फुटेज हम एविडेंस के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, फुटेज और भी क्लियर होनी चाहिए। यह सुन के टिन कहता है कि और एक दूसरा कैमरा भी था वहाँ पर। यह सुन के सब लोग उससे देखने लग जाते हैं। फिर टिन कहता है कि मगर वो ख़राब था। फिर जून कहती है कि हमारी तो किस्मत ही ख़राब है। इसी बीच ना क्यों के पापा कहते हैं कि 1 मिनट, वो कोने में जो कार है वो किसकी है? ये सुन के सब लोग उस फुटेज को देखने लग जाते हैं। फिर क्यों कहता है कि मुझे नहीं पता डैड। फिर पॉन कहता है कि शायद ऐसे ही खड़ा था वहाँ पे। ये सुन के क्योंकि पापा कहते हैं कि हाँ मुझे पता है वहाँ पे ऐसे ही खड़ा था, पर अगर उसमें डैश कैमरा लगा हो तो तुम्हें इस एंगल से भी दिखाई देगा, है ना? ये सुन के सब लोग कहते हैं कि हाँ, अरे यार हमने क्यों नहीं सोचा इस बारे में। फिर सब लोग कहते हैं कि वाह अंकल। फिर जून कहती है कि सही कहा, ही इज़ राइट। अगर उस कार में डैश कैमरा लगा है तो वो आदमी क्योंकि बाइक के साथ क्या कर रहा था वो हमें साफ तरीके से दिखाई देगा। यह सुन के पॉन कहता है कि हाँ सही कहा, ये कार हमें हर हालत में ढूंढना होगा। फिर पॉन कहता है कि क्या बात है अंकल। फिर क्योंकि पापा कहते हैं कि 1 मिनट, ये कार है किसकी? इसकी तो नंबर प्लेट भी ठीक से नहीं दिख रही है। अगर हमें सही तरीके से इसका नंबर प्लेट नहीं दिखा तो हम इसके ओनर के बारे में कैसे पता करें? ये सुन के टीन कहता है कि अरे अंकल, आप पहले उम्मीद जगाते हो फिर आप निराश कर देते हो। फिर जून कहती है कि हमें ट्राई तो करना चाहिए, नुकसान क्या है इसमें? फिर पॉन कहता है कि ठीक है चलो मिलके इस कार को ढूंढते हैं और क्या। ये सुन के ना सब लोग उसे देखने लग जाते हैं। तो पॉन कहता है कि तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।